एक कहानी जिसे सुना तो शायद हम सबने हैं, लेकिन उसके पीछे के दर्द को, उस टीस को महसूस बहुत कम लोगों ने किया होगा। ये कहानी है कश्मीर की और वहां से उखाड़ दी गई जड़ों की। ये लाइन सिर्फ शब्द नहीं है, ये उन हजारों परिवारों की हकीकत है। आज हम किसी राजनीतिक बहस में नहीं पड़ेंगे, बल्कि उन इंसानी जज्बात को समझने की कोशिश करेंगे जो वक्त की धूल में कहीं दब से गए हैं। चलिए इस कहानी को महसूस करने की कोशिश करते हैं। चलिए जरा उस कश्मीर में चलते हैं जो आज सिर्फ यादों में जिंदा है। एक ऐसा वक्त जब कश्मीर वाकई जन्नत था। वादियां सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, उनमें एक अजीब सा सुकून था। तब जन्नत ही घर हुआ करती थी। जरा सोचिए वो सुबह, एक तरफ मस्जिदों से आती अजान की पाक आवाज और दूसरी तरफ मंदिरों से गूंजती घंटियां। ये सिर्फ आवाजें नहीं थीं, ये कश्मीर की मिली जुली तहजीब की धड़कन थी। उस दौर की हवा में ना बारूद की नहीं बल्कि अमन की खुशबू थी। पंडित और मुस्लिम पड़ोसी एक दूसरे के त्योहार ऐसे मनाते थे जैसे अपने हों। ईद की सेवैयां और शिवरात्रि का भोग सब एक ही आंगन में बंटता था। लेकिन ये मंजर हमेशा के लिए बदलने वाला था। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है, एक डरावना मोड़। जनवरी 1990 की वो सर्द रातें, जब कश्मीर की पहचान पर एक गहरा जख्म लगने वाला था। अचानक रातों में मस्जिदों के लाउडस्पीकर से सिर्फ यही नारे गूंजने लगे। ये सिर्फ नारे नहीं थे, ये एक ऐलान था, एक खुली धमकी जिसने घाटी के सदियों पुराने भाईचारे की नींव हिलाकर रख दी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये डर को रग रग में उतारने का एक सोचा समझा तरीका था। लाउडस्पीकर पर ऐलान, दीवारों पर चिपके धमकी भरे पोस्टर, चुन चुनकर पंडितों की हत्याएं, और वो रात का सन्नाटा जो किसी भी चीख से ज्यादा खौफनाक था। और देखिए ये सब कितनी तेजी से हुआ, इतनी तेजी से कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जनवरी की शुरुआत में धमकियां, महीने के बीच तक घाटी छोड़ने के फरमान और महीने के अंत तक हजारों परिवार अपना घर, अपनी जमीन, अपनी यादें, सब कुछ पीछे छोड़ने पर मजबूर हो गए। 1 लाख से ज्यादा। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये 1 लाख से ज्यादा बिखरी हुई जिंदगियां हैं, टूटे हुए सपने हैं, अपने ही देश में शरणार्थी बनने की कहानियां हैं। किसी ने बहुत सही कहा था कि उस सर्द रात में कश्मीर के आसमान से केसर की नहीं बल्कि आंसुओं की महक आ रही थी। एक पूरी की पूरी कौम को उसकी जड़ों से उखाड़ फेंका गया था। घर छूट गया पर कहानी खत्म नहीं हुई। असल में अब शुरू हुआ एक और मुश्किल सफर, निर्वासन का, घर से दूर रहने का, अपनी ही जमीन से बेदखल होकर जीने का। उनका नया पता क्या था? जम्मू, दिल्ली और देश के दूसरे कोनों में बने शरणार्थी कैंप, टिन की छतें और प्लास्टिक की दीवारें। बस बच्चों का भविष्य धुंधला गया, बुजुर्ग अपनी मिट्टी को तरसते तरसते चले गए। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी उनकी आत्मा में कश्मीर जिंदा रहा। उन्होंने घर जरूर छोड़ा था, पर कश्मीर उनके दिलों से कभी नहीं गया। वो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी यादें सब अपने साथ लेकर चले। अब बात करते हैं उस खामोशी की जो इस पूरी त्रासदी पर दशकों तक छाई रही। वो सच जो दबे रह गए और वो सवाल जो कभी पूछे ही नहीं गए। 3 दशक मतलब 30 साल से भी ज्यादा का वक्त। सोचिए, एक पूरी की पूरी नस्ल, एक पूरी पीढ़ी निर्वासन में ही पैदा हुई और बड़ी हो गई, अपने पुरखों के घर की सिर्फ कहानियां सुनते सुनते। और इतने साल बाद भी ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है कि आखिर उस रात हुआ क्या था, सच क्या है, और इस कहानी का जिम्मेदार कौन? इसका कोई एक सीधा सा जवाब आज तक नहीं मिला। शायद बात बस इतनी सी है कि जब सियासत अपनी आवाज बहुत ज्यादा ऊंची कर देती है तो इंसानियत की सिसकियां अक्सर दब जाती हैं। कश्मीर की कहानी शायद इसी की सबसे बड़ी मिसाल है। कहते हैं आज भी कश्मीर में कई वीरान घर हैं जिनकी दीवारें अपने पुराने मालिकों को पुकारती हैं। घर वापसी का सपना आज भी कई आंखों में जिंदा है, लेकिन हकीकत की जमीन पर अब भी बहुत दूर लगता है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या इतिहास ने इन लोगों के साथ इंसाफ किया है? इस पर सोचिएगा जरूर।